चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम आनंदित करो, वो नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर आनंद ठहरा रहे। गलत संगति आनंद को खराब करती है, गलत बातें आनंद को खराब करती है, गलत चीजें आनंद को खराब करती है। हाँ या ना? और आप नोटिस करना, उनके जीवन में कभी आनंद नहीं रहता। जो परमेश्वर की हजूरी से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, उनके जीवन में कभी आनंद नहीं रहता। आज जो लोग आनंद दिखाते हैं वो फेक है, फेक है, रियल नहीं है, जेन्युइन नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन, आपका आनंद किस में है? कुछ लोगों का आनंद है फोन में, कुछ लोगों का आनंद है गंदी संगति में, कुछ लोगों का जो आनंद है वो संसार में है, कुछ लोगों का जो आनंद है वो पैसे में है, ज्यादा पैसा कमाए। कुछ लोगों का जो आनंद है वो ज्यादा बातें करने में है, अच्छे कपड़े पाने में है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोगों का आनंद होना चाहिए, जो आत्मिक लोगों का आनंद होना चाहिए, वो बाइबल के वचन में होना चाहिए, वो वर्शिप में होना चाहिए, वो प्रार्थना में होना चाहिए, वो स्तुति में होना चाहिए। हाँ या ना? आत्मा से भरने में होना चाहिए, अच्छी बातों की ध्यान देने में होना चाहिए, अच्छे फ्रेंड बनाने में होना चाहिए। लेकिन जो आपका आनंद है वो रियल होना चाहिए, फेक नहीं। क्योंकि जब आपकी लाइफ में फेक आनंद आ जाता है वो आपको चोट देता है। हाँ या ना? शैतान ने हवा को पता क्या कहा? हवा ये फल खा ले। क्या कहा? क्या कहा? अपने पड़ोसी को बोलो फल खा ले, और उसको बोलो मैं क्यों खाऊं, तो खा ले। बोलो एक बार, मैं क्यों खाऊं, तो खा ले। आमीन। उत्पत्ति की किताब 3 उसका 2, स्त्री ने सांप से कहा, उत्पत्ति की 3 उसका 2, स्त्री ने सांप से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तुम उसको खाना ना तुम उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चित ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम इसके फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है, बुद्धि के लिए जाने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया, लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में चलता फिरता था उसका शब्द सुनकर उनका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में यहोवा परमेश्वर जी छिप गई। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा आदम पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरे शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने कहा तुझे तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए मुझे दिया और मैंने खाया। यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा सांप ने मुझे बहका दिया था। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये फल मत खाना, ये फल जो है मैं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन ये फल मत खाना। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी, परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने वचन दिया ये फल मत खाना। अब मुझे बताओ जो आदम को परमेश्वर ने बनाया था क्या वो बच्चा था या सीधा परमेश्वर ने बड़ा व्यक्ति बना दिया? मुझे बताओ। बाइबल का वचन कहता है जब परमेश्वर ने आदम को अपनी संगति के लिए बनाया और आदम परमेश्वर के साथ संगति करने लगा तो परमेश्वर ने उसी
की पसली को निकालकर औरत को बना दिया, हाँ या ना? उस औरत का नाम क्या था? बोलो अपने पड़ोसी को, हवा। जब हवा और आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका के बीच में रखा तो परमेश्वर ने कहा था तुम बगीचे के सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन जो भले पेड़ का वृक्ष और बुरे पेड़ का वृक्ष का ज्ञान का वृक्ष लगा उसको तुम ना खाना ना उसको छूना, अगर तुम छूओगे तो तुम मर जाओगे। अब शैतानी काम मत करना डिस्टर्ब करके, हालेलुया। और वचन ये बताता है जब शैतान ने हवा के ऊपर अटैक किया तो उसकी एज नहीं देखी थी हवा की, हाँ या ना? कि ये 16 साल की है, या ये बंदा 22 साल का है, या जो ये लड़की है ये 18 साल की है, या जो ये बंदा ये 25 साल का है। उसने एज नहीं देखी, उसने क्या देखा? उसने देखा कि ये परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसने देखा कि ये परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाई गई है, उसने देखा कि परमेश्वर यहोवा की जो योजना इस दुनिया में वो इन्हीं के द्वारा पूरी होगी। तो शैतान भरमाने के लिए और वचन को तोड़ने के लिए उनके जीवन में आया। वचन ये बताता है कि जब शैतान बगीचे के अंदर घुसा तो वो सांप के रूप में घुसा। अब जो शैतान सांप को इस्तेमाल कर सकता है, जो शैतान सांप को इस्तेमाल करके उनके परमेश्वर के लिखित दिए हुए वचनों को तोड़वा सकता है, तो वो आज के व्यक्ति को भी इस्तेमाल करके परमेश्वर के रास्ते से भटका सकता है, उसके राज्य से गिरा सकता है, उसको अपनी लाइफ में खत्म कर सकता है। क्योंकि शैतान आपका दोस्त नहीं है जो आप पे तरस खाएगा, शैतान आपका भाई नहीं है जो आप पे तरस खाएगा, ये वो आपकी बुआ का लड़का हो जो आपको कुछ नहीं कहेगा। हो नहीं सकता कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ रहे हो, आत्मिक लाइफ में बढ़ रहे हो, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते हो, परमेश्वर की सेवा करने वाले आप एक व्यक्ति हो और शैतान के आपके ऊपर अटैक ना हो। वो अटैक जो उनके ऊपर हुआ, शैतान भरम के द्वारा आया, बातों के द्वारा आया, सोच के द्वारा आया। आज के विश्वासी की जिंदगी में अगर शैतान ने काम करना है तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा। वो आएगा कैसे? जब वो एक बंदे को देखता है ये मजे में है, ये सेवा कर रहा है, ये आत्मिक है, या ये कुछ अलग कर रहा है, तो उस पर अटैक करने के लिए वो तरह तरह की चाल चलता है। वो कोशिश करता है उस पर अटैक करने के लिए मैं परमेश्वर के वचन से ही इससे बात करूं। और जो हवा के ऊपर अटैक किया गया तो वो ही अटैक किसके अंदर ट्रांसफर हुआ? आदम के अंदर, हाँ या ना? वो फल उसको देखा, अच्छा लगा, खाने में खाने योग्य था, देखने योग्य था, बुद्धि में जाने योग्य था, उसने उस फल को खा लिया और खाने के बाद उसको मालूम हुआ वो पाप कर चुके हैं। जो आशीष आज आप देख रहे हैं शैतान की, जो काम आज आप देख रहे हैं शैतान का, कि ये काम करने के बाद कुछ नहीं होगा, आप भूल जाते हैं कि शैतान बहुत तेज है। परमेश्वर आपके साथ जब बना रह सकता है जब आप उसके साल्वेशन ग्राउंड से बाहर ना जाएं, जब आप अपनी आत्मिक लाइफ से बाहर ना जाएं, जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर ना जाए, जब वो आपकी जिंदगी में सहायता कर सकता है। लेकिन अगर आपका जीवन जो है वो छोटी ग्रेस के नीचे है, छोटे मजे के नीचे है, या छोटी बातों के नीचे है, आप कभी भी शैतान से जीत के उसके राज्य में घुस नहीं सकते, ना आप उसके प्रति अपने आप को बलवंत कर सकते हैं। क्योंकि जब शैतान ने हवा को अटैक किया, जब उस पर अटैक किया तो उसकी एज देके नहीं किया। आज जब शैतान आप पे अटैक करता है तो वो सीधा नहीं आता, वो एक सोचता है कि इस बंदे के जीवन में गंदी संगति आनी चाहिए, इस बंदे के जीवन में ऐसे काम आने चाहिए जिसके कारण ये कमजोर हो जाए और टूट जाए। वो देखता है सबसे
बड़ा कारण एक आत्मिक बंदे के गिरने का फोन है, तो वो कोशिश करेगा फोन के कारण वो आपको गिरा दे, फिसला दे। गंदे दोस्तों के कारण वो आपको फिसला दे। वो कोशिश करेगा वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर बीमारियों के अटैक कराएं, भरमाने के अटैक कराएं, आपके विश्वास को कमजोर करें। क्योंकि शैतान इस दुनिया में आप पे सीधा अटैक नहीं करता, वो आपके विश्वास को खत्म करता है। जो आप चर्च से लेके जाते हो, जो आप बाइबल पढ़ के बनाते हो, वो उस विश्वास को खत्म करता है। और वचन ये बताता है जब हवा के ऊपर अटैक हुआ, जब आदम के ऊपर अटैक हुआ, वो उनके विश्वास के ऊपर हुआ। तो वो परमेश्वर से पाके गए थे, परमेश्वर ने जो वचन उनको दिए थे, उनकी सोच में डाले थे, उनके दिल में डाले थे, वो उस पे अटैक करके गया शैतान। आपके विश्वास को खत्म करना यही उसकी योजना है। आपके बच्चे कभी चर्च ना आए, यही उसकी योजना है। आप परमेश्वर के आत्मिक विजन को पूरा न कर पाए, यही उसकी योजना है। आप एक आत्मिक क्रिश्चियन तो हो, लेकिन एक उलझे हुए मसीह बन जाओ, यही उसकी योजना है। वो पूरी कोशिश करेगा आपको भ्रम में पाने की, आपके ऊपर अटैक करने की, आपके बच्चों को पे अटैक करने की। उसका अटैक हो सकता है पापों, उसका अटैक हो सकता है वो गंदी संगति हो, उसका अटैक फोन हो सकता है, उसका अटैक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो आपके ऊपर अटैक करता है, आप नोटिस करना इस बात को, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होते गिर जाते हो। और उसका काम ही है शरीर में नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको घेरना, आपको नीचे दिखाना, आपको निराश करना, आपको भटकाना, ताकि वो पूरी कोशिश करेगा कि आपके ऊपर परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी ना हो। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो संगति के लिए बनाया, अच्छे कामों के लिए बनाया, उसके साथ बातें करे इसलिए बनाया, उसको इसलिए चुना ताकि वो उसका राज्य फैला सके, ताकि वो पृथ्वी पे अपना वंश फैला सके। लेकिन काम क्या करा, अब उसी की पत्नी ने उसको फल खाया, और जो फल खाया मर गया आत्मा में। आज हो सकता है कि आपका साथ वाला सबसे बड़ा गिरने का कारण हो आपके लिए। हो सकता है कि वो आपका पड़ोसी को इस्तेमाल करके आपको आत्मिक लाइफ से घेर दे। हो सकता है वो आपकी दोस्त को, आपकी सहेली को इस्तेमाल करके आपको स्पिरिचुअल लाइफ से घेर दे। हो सकता है वो चर्च के एक मेंबर के द्वारा आपको सबको घेर दे। उसका यही तो कारण है। और इसलिए जिसका विश्वास घट होगा उस पर तो अधिक अटैक होंगे, और जिसका विश्वास ज्यादा होगा उस पर भी अटैक होंगे। लेकिन उसी अटैक होंगे कैसे? आत्मिक। आपको पता नहीं चलेगा ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं या ये इंसान की ओर से बातें हैं, लेकिन आप फंस जाओगे। वो पहेली के जाल जो शैतान ने आपके लिए बिछाई है, आप उसमें फंस जाओगे। वो कांटे जो शैतान ने आपके लिए उगाई है, आपको लग जाएंगे अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, उसको एक्सपीरियंस करके नहीं रखोगे, आप गिर जाओगे। ये मत सोचो कि परमेश्वर को जानने के बाद तौबा कर लेंगे, गलती करने के बाद तौबा कर लेंगे, बुराई करने के बाद तौबा कर लेंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, शैतान किसी भी चीज में अटैक कर सकता है। जब वो एक सांप के अंदर घुस के अटैक कर सकता है इंसान के ऊपर, तो आज वो किसके द्वारा अटैक नहीं कर सकता? जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है वो उसी के द्वारा अटैक कर दे। हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो सकता है वो आपकी वाइफ हो सकता है वो आपके बच्चे हो सकता है वो आपकी सहेली हो सकता है वो आपकी स्कूल फ्रेंड हो सकता है वो आपका कॉलेज का दोस्त हो। वो किसी के भी द्वारा अटैक कर सकता है। उसका काम है आपको शर्मिंदगी देना, आपको बेइज्जती देना, आपको निराशा देना, आपको परमेश्वर से कामों से हटाना। उसका यही काम है। इसलिए वो कोशिश करता है आप ज्यादा से ज्यादा ठट्टा करने वाली मंडलियों में रहो, ज्यादा से ज्यादा आप मीटिंग मिस करो, ज्यादा से ज्यादा आप एक्टिव ना हो परमेश्वर के कामों के लिए। वो पूरी कोशिश करेगा। आप फिर कंफ्यूज होंगे, मेरा दिल क्या कह रहा है, सोच क्या कह रही है। मेरा मन तो कह रहा है कि चर्च में जाओ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं गलत काम करूं, मेरी सोच तो कह रही है मैं स्तुति करूं, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि आज कुछ अलग करे, संसार में खो जाए। तो
द्वारा वो आपके ऊपर अटैक करना, उसका सबसे बड़ा कारण है विश्वास के। इसलिए कुछ चर्च में लोगों को वर्शिप भी करने नहीं देता। वर्शिप का समय निकल जाए वो यही चाहता है, वर्शिप का टाइम निकल जाए वो यही चाहता है। कोई पूरी तरह से भरपूरी को ना पाले वो इस बात को नोटिस करता है। इसलिए आप अपने आसपास दुखी लोगों को देखेंगे जो सफर कर रहे हैं बीमारियों में, दुष्ट आत्मा के नीचे, अटैक के नीचे, जो पाप के नीचे, व्यभिचार के नीचे, अटैक के नीचे सफर कर रहे हैं। आप उनको देखना, वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सर्वशक्तिमान का हाथ अपने जीवन में नहीं मांगते। और इस वजह से आप नोटिस करना, परमेश्वर तो छुड़ाना चाहता है लेकिन वो खुद छूटना नहीं चाहते। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हवा के ऊपर अटैक हुआ कि क्योंकि वो संगति में घटती, संगति जब उसको परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए था, जब उसको परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए था, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी, वो क्या कर रहे थे? वो टाइम पास कर रहे थे, वो खेल रहे थे, वो दुनियादारी में बिजी थे, वो घर परिवारों में बिजी थे, वो रैंक में बिजी थे, वो एक्सपीरियंस ले रहे थे कि जो अन्य जाति जैसे बच्चे होते हैं हम भी उनकी तरह एक्सपीरियंस लें, हम भी उनकी तरह सोच रखें, हम भी उनकी तरह अपना चाल चलन रखें, हम भी गाली दें, हम भी लाइफ को एंजॉय करें, हम भी ज्यादा फोन चलाएं, हम भी ज्यादा एक्टिव रहे। लेकिन शैतान सर झुक नहीं सकते, बच नहीं सकते अगर आप नशे के नीचे नहीं है, अगर आप उसके साथ संगति में नहीं है। आपको इमोशनल करेगा, अत्याचार करेगा, आप माइंड से डिस्टर्ब रहोगे, आप अपनी बातें किसी से नहीं बता सकोगे। बताओ क्यों? ना तुम परमेश्वर से बता सकोगे क्योंकि तुम अंदर डिस्टर्ब रहोगे। डिस्टर्ब होने का कारण परमेश्वर नहीं है, यह शैतान भी नहीं है। आपने अपने शरीर के ऊपर कब्जा करा लिया, अपनी सोच के ऊपर आपने अपना कब्जा करा लिया, इसलिए आप निकलने के लिए आपको टाइम लगेगा, फेस करने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता आप अपने चेहरे का छुपाओ, आप ब्राइट ना बनो परमेश्वर में। हालेलुया। सदा वो आपको हाइट रखता है, हाइट कि आप परमेश्वर के कामों से हाइट रहे, भागते रहो। मीटिंग से भाग, जब वर्शिप चले जब भाग जा, जब सेवा करनी है भाग जा, जब विश्वास को बढ़ाना भाग जा, वचन सुनना है ध्यान लगा ले कहीं और। इसलिए वो आपके विश्वास पे अटैक करता है। अब बताओ मुझे, एज दे के वो अटैक नहीं करता, एज दे के अगर उसे अटैक करना होता तो वो बच्चों पे अटैक नहीं करता, वो बड़ों पे अटैक नहीं करता, वो उन्हीं पे अटैक करता जो उसके विरोध में होते हैं। लेकिन उसका अटैक जो है वो चर्च के हर मेंबर पे हो सकता है अगर वो मसीह के नीचे नहीं है, अगर वो अपने बुलाहट के नीचे नहीं है, अगर वो आत्मिक रास्तों की ओर नहीं है, अगर वो वचन को पढ़ने वाला मसीह नहीं है, अगर वो सिर्फ चर्च में होली स्पिरिट से भरता हो और 6 दिन दुष्ट आत्मा से भरता हो, वो एक्टिव मसीह नहीं है, मसीह में भरा हुआ मसीह नहीं है। और इस वजह से उसका अटैक जो होगा वो सफल होगा आपके ऊपर। इसलिए आप चर्च के बच्चों को देख रहे हो, वो विश्वास में नहीं रहते, वो चर्च में खुद से परमेश्वर से प्यार नहीं करते, उनको जबरदस्ती बोलना पड़ता है प्रार्थना कर, जबरदस्ती बोलना पड़ता है चर्च जा, जबरदस्ती बोलना पड़ता है बाइबल पढ़, जबरदस्ती भीड़ बन के डंडा मार के अपने बच्चों को बोलना पड़ता है ले हट के लिए चल। उनका कोई अपना परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है, कोई अपना परमेश्वर के साथ उनका प्रेम नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी यही हमें बताता है कि जो शैतान का अटैक होता है एज दे के नहीं होता कि आपकी एज कितनी है, आप चर्च में कौन सा आपका स्थान है, चर्च में आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कौन सा आप चर्च में काम करते हो, कौन सी दरी उठाते हो, कौन सा खाना बनाते हो, कौन सी आप चेयर साफ करते हो। इस बात के ऊपर अटैक नहीं है कि आप छोटे से हो, आप गरीब हो, आप बेचारी 5,000 की दिहाड़ी कमाने वाली औरत हो, इस बात के ऊपर उसका अटैक नहीं होता। उसका अटैक है आपकी जवानी खराब करना, आपका बचपन खराब करना, आपका बुढ़ापा खराब करना, आपको शर्मिंदगी देना, आपको इमोशनल लाइफ देना, आप ही की पत्नी के द्वारा आपको दुखी कराना। उसका मकसद यही है शैतान का। और आप आंसू पीते जाते हो और आपको ये नहीं मालूम होता
मुझे परमेश्वर के वचन से निकलना कैसे है? क्योंकि आप मसीह में रहने वाले मसीह नहीं हो। अब जो लोग टाइम पास के लिए आते हैं, आप उनकी लाइफ नोटिस करना, कच्ची पक्की लाइफ, कच्ची पक्की लाइफ। वो कच्ची पक्की रोटी कोई नहीं खाता ना, आत्मिक लाइफ भी ऐसी है, लोगों की कच्ची पक्की है। कभी गिर गए, कभी उठ गए, कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया, कभी उधर कभी इधर। तो जो कच्ची पक्की लाइफ आपकी बन जाती है, वो किसी काम के लिए ना वो कोई खा सकता है, ना वो कोई इस्तेमाल कर सकता, वो कोड़े में फेंकी जाती है। आप देख लो अपनी जिंदगी को कैसे करना है। उसका कहता है होगा, लेकिन अगर आप फायर में नहीं होंगे, अगर आप प्रार्थना में नहीं होंगे, आप नोटिस करना आपका स्वभाव जो मूर्खों वाला हो जाएगा। क्योंकि आपको संगति में रहना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? आपने सारी जिंदगी आपको अपना परमेश्वरी फोन बना लिया, अपना दोस्ती फोन बना लिया, अपना ईश्वरी फोन बना लिया। और अब फोन तो शैतान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने उसको परमेश्वर के लिए यूज नहीं किया, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों के फोन को कंट्रोल करना जानते हैं, वो उनकी लाइफ में महिमा बढ़ा सकते हैं परमेश्वर की। वो उनको ऊंचा करने में उनकी सहायता कर सकते हैं, वो उनको साल्वेशन देने में उनकी सहायता कर सकते हैं। चेक करो कि कौन सा अटैक मेरे बच्चों के ऊपर हो रहा है। चेक करो कौन सा अटैक मेरे परिवार के ऊपर है, मेरी आत्मा के ऊपर है, और उस अटैक को खत्म करो। उसमें उलझे मत रहो, पड़े मत रहो। वो जीत जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा, आपको शर्मिंदगी देके, शर्म देके निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, आदम और हवा का गिरने का कारण परमेश्वर या कोई गरीबी नहीं थी, उनका गिरने का कारण ये था कि वचन सुनने के बाद में पाप कर बैठ गए। वो पाप चाहे उनका फल खाना था, लेकिन आज इंसान अगर वो पाप में नहीं गिरा, वो कोशिश करेगा कि जिस पाप में आप सबसे ज्यादा कमजोर है, उस पाप में आप गिर जाए। तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखोगे। लेकिन कैसे? चर्च में जो वचन सुनोगे, उसमें चोरी होने नहीं दोगे, बाइबल पढ़ोगे, स्तुति करोगे, खुद से भरोगे, आत्मा से आप कंट्रोल कर सकोगे। आप नोटिस करना। लेकिन शैतान आपको दिखाता है कि देख, जैसे उसने दिखाया, ये फल खाने में अच्छा है, चाहने योग्य है, खाएगी जिंदगी पाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। परमेश्वर तो खुद नहीं चाहता तुम उसके जैसा ज्ञान रखो। और उसने कहा मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। लेकिन जानबूझ के उस फल को खाया। शैतान पहले आपको दिखाता है, आज के यंग लोगों को, यूथ लोगों को, ये लड़का तेरे लिए अच्छा है, ये लड़की तेरे लिए अच्छी है, ये बहन तेरे लिए अच्छी है। अच्छा, तू चर्च में ज्यादा मसले में बढ़ने वाला है, कोई बात नहीं, मैं तेरे में बाहर अटैक करूंगा। अच्छा, चर्च में तुझे कोई पाप पसंद नहीं आया, चल तुझे मैं बाहर अटैक करूंगा। लेकिन वो कोशिश करेगा उसके अटैक चालू रहे। वो कोशिश करेगा कि आपकी जो संगति है वो बिगड़ी हुई हो। वो कोशिश करेगा कि आपकी जो यार दोस्त हो वो सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले हो, वो आपके पड़ोसी गाली देने वाले हो। वो कोशिश करेगा, और वो कोशिश करेगा कि आप ऐसी बहन ना हो जो धर्मी और दयावंत हो, चुगली करने वाली आप बन जाओ। वो कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जो लाइफ पे अटैक करनी है, उसको आपको भ्रम में रखना है। वो आपके आनंद को खत्म करना चाहता है। और जब आनंद खत्म हो गया, जीवन का सुख खत्म है, शांति खत्म हो जाएगी घर में। वो जो शांति बनी रहनी चाहिए वो नहीं होगी। क्यों? आपने अपना स्पिरिचुअल आनंद खत्म कर दिया। जिस आनंद में आप हंसते थे वो खत्म कर दिया, जिस आनंद में आप ताली बजाते थे वो खत्म कर दिया, जिस आनंद में आप आत्मिक एटीट्यूड दिखाते थे वो खत्म हो चुका है। वो नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग जिसने आपके जीवन में बड़े काम करने थे, आपने खुद खत्म कर दिया। अगर एक धर्मी को कोई मार सकता है, एक धर्मी खुद है, वरना शैतान उसको कभी नहीं हरा सकता। एक धर्मी का कोई नुकसान कर सकता है तो धर्मी खुद है, विश्वासी खुद है, मसीह खुद है। बहन रोती रहती है, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा उद्धार, मेरा पड़ोसी, वो हमेशा रोती रहती है और कंप्लेंट लेके परमेश्वर के सामने खड़ी रहती है। लेकिन कभी ये नहीं कहती कि मुझे आत्मिक लेवल में बढ़ना है, ताकि ये जो मेरी लाइफ में चीजें चल रही है ये खत्म हो जाए। तुम खुद, शैतान तुम्हें कभी अंदर
नजरअंदाज नहीं करता कि चलो इस पे अटैक नहीं करूंगा, इसकी एज बड़ी है या इसकी एज छोटी है। उसका अटैक किसी पे भी हो सकता है। वो अटैक हो सकता है कि जो चीज आपको बचपन में दी गई थी उसका असर जवानी में भी हो। वो चीज वो पाप जो आपने बचपन में सीखा वो मसीह में आने के बाद भी आप कर रहे हो। वो फोन जो आपको बचपन में दिया गया था, आईफोन, माँ बाप ने आपके रोने के बाद वो फोन आपको जवानी में गिराते, क्योंकि जो चीज आप छोड़ते नहीं उस चीज का आपको भुगतान करना पड़ता है। आपको पता है, चाहे आप एक वर्शिपर हो, चाहे आप सेवा करने, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को मेंटेन करके नहीं रखोगे, आप वचन के अनुसार विश्वास से कसी हुई लाइफ नहीं बनाओगे, प्रार्थना से बनी हुई लाइफ नहीं बनाए। लोगों के चेहरे क्यों मुरझाए रहते हैं? उनके सिरों पे क्यों आज शांति का मुकुट नहीं है? वो क्यों अपनी लाइफ में दुखों से बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि वो बहुत घट परमेश्वर के साथ बैठते हैं, बहुत घट। और जो बहुत घट बैठता है, आप नोटिस करना उसकी जिंदगी में क्या होता है। उसकी लाइफ में कच्ची पक्की रोटी शैतान बना के रखता है। स्मृति करना, एक मन होना। आदम पे अटैक क्यों नहीं हुआ? आदम संगति कर चुका था। हवा के ऊपर अटैक क्यों हुआ? विश्वास में कमजोर थी। आपका साथ वाला आपको धोखा दे सकता है, आपको बिगाड़ सकता है, आपको आत्मिक लेवल में वो जकड़ सकता है, वो फंसा सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को वो दाग लगा सकता है। अगर आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होता। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारे बच्चे शमूएल की तरह हो, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के वचन से कसे हो। लेकिन अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, आप उनको नोटिस करना, वह आपको गलती करते हुए मिलते हैं हाइट में, जो आपको दिखती नहीं होती है। लेकिन जब आप सच में श्योर हो जाते हैं इस बात से, आपको लगता है कि वचन सच है, वचन का जो सोटा है, जो वचन की लाठी है वो सच है, इसलिए उसका अटैक किसी पे भी हो सकता है। वो अटैक किसी पे भी, वो आपका लड़का हो, वो लड़की हो, वो आपका बेटा हो, बेटी हो, दोस्त हो, सहेली हो, तो मुझे तो कौन सा बहनीहीन है जो मैं तेरी बातों को मानूंगी? आपने इतनी मेहनत करी, वो सारी व्यर्थ है। वो उद्धार पाया, वो बपतिस्मा लिया, वो धार्मिकता को बना, वो सब वेस्ट है अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन से कसा हुआ नहीं है। अटैक चर्च ना आना सबसे गंदा अटैक है शैतान का, सबसे गंदा जो आपकी औलादों में चल रहा है। चर्च से भागना, वचन ना सुनना, ये भी एक अटैक है। गाली देना, ये भी शैतान का एक अटैक है आपकी बॉडी के ऊपर। सोच गलत रखना, ये भी एक अटैक है। नफरत करना किसी से बेफालतू में, ये भी एक अटैक है। और जब तक आप उसके अटैक के नीचे रहोगे, वो आपको उलझन में रखेगा, वो आपको कामयाब नहीं होने देगा आत्मिक लाइफ में, वो कभी नहीं होने देगा। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कामयाब हो, आप अपनी आत्मिक लाइफ में कामयाब हो, वो पूरी कोशिश करेगा आपका आनंद खत्म हो जाए, आपकी प्रार्थना खत्म हो जाए, आपकी पवित्रताएं खत्म हो जाए, आपकी आत्मिक सहेली छोड़ जाए और बिगड़ी हुई सहेली आपका जीवन का हिस्सा बन जाए। वो पूरी कोशिश करेगा आपको नेक्स्ट लेवल के अनॉइंटिंग से गिराने की। लेकिन अगर आप समझदार हो, आप देख लोगे मैंने फोकस परमेश्वर के वचन पे लगाना है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रहा है वचन? तो अगर आपको वचन समझ आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आदम और हवा के पर अटैक क्यों हुआ? वो स्लो थे अपनी लाइफ में, जब उनको इकट्ठे रह के प्रार्थना करनी चाहिए थी। कोई ना बोले, वचन खत्म नहीं हुआ, तो उनको प्रार्थना करनी चाहिए थी। और जब उन पे अटैक हुआ तो वो देख कर नहीं हुआ कि इस बंदे के ऊपर जो अटैक होगा वो लिमिट का होगा, वो अनलिमिटेड अटैक होगा। आपकी लाइफ में अगर आप एक कंफ्यूज हो तो उसके अटैक आपकी लाइफ में बढ़ेंगे, घटेंगे। लेकिन अगर आप उसके अटैक को खत्म करना चाहते हो,
आप ये चाहते हो कि मैं सच में स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ूं, मैं इधर उधर की बातों में ध्यान ना दूं, आत्मा में प्रार्थना करूं, ध्यान पूर्वक बल पूर्वक परमेश्वर में बढ़ूं, तो मुझे सबसे ज्यादा मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मुझे उसकी हुजूरी से प्रेम करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के लिए बीजों को बोना पड़ेगा, मुझे ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, वफादारी दिखानी पड़ेगी, अगर मैं अपनी आत्मिक लाइफ में फलवंत होना चाहता हूं। और आप नोटिस करना, अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो जिंदगी होगी वो नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग के नीचे होगी यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। शैतान इसलिए उसके अटैक आप पे कब बढ़ते हैं? जब आप हुजूर से दूर रहते हो। इसलिए वो आपको बिजी करने की कोशिश करता है। आप बिजनेस में बिजी रहो, आप अपने बच्चों के मैरिजों में बिजी रहो, आप वो पूरी कोशिश करता है कि आप अपनी जॉब में बिजी रहो, अपने कामों में बिजी रहो, बस आप प्रभु के साथ संगति ना कर ले, क्योंकि जब आप उसके साथ संगति करते हो उसका राज्य खत्म होता है, उसके राज्य के ऊपर फायर को घोषणा करते हो, लोग छुड़ाए जाते हैं। इसलिए वो उसके अटैक आपकी लाइफ पे जब होता है जब आप उसकी हुजूरी से दूर रहते हो। इसलिए आप चर्च में देखना कितने लोग अपने बच्चों की शिकायतें लेके आते हैं, इस पे दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। मैंने वो कितने संडे मिस किया? 6 संडे, 5 संडे, 4 संडे मिस हुआ। अच्छा, अब क्या हो गया? अटैक हो रहे हैं, ज्यादा नशे के अटैक हो रहे हैं, बीमारियों के अटैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संगति से दूर है, और संगति से जब तक आप दूर रहते हो वो अटैक करता जाता है। इसलिए आपने दूर नहीं रहना, आपने क्या करना है? परमेश्वर के करीब रहना है। और जब आदम और हवा संगति से दूर हुए, जब आदम को देखना चाहिए था कि उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, आज आपको देखना चाहिए आपके साथ वाला बंदा क्या कर रहा है। और आपको ये अगर आप देख लोगे, आप बचा सकते हो, आप छुड़ा सकते हो, आप काम कर सकते हो अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। इसलिए ये वचन को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? शैतान के ऊपर फाइन रिलीज करने के लिए तैयार हो? सुनाएंगे ऊंची आवाज में, तैयार हो? और मेरा ये विश्वास है, जब आप शैतान की आवाज को अपने कानों में आने नहीं दोगे, अपना शरीर उस पर कब्जा करने नहीं दोगे, फिर मैं भी देखूंगा वो आपको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है वो आपको फैशन के तौर पे इस्तेमाल करे, हो सकता है कि वो आपको किटी पार्टी के लिए इस्तेमाल करे, हो सकता है कि वो आपको डीजे पे इस्तेमाल करे, फोन में इस्तेमाल करे, हो सकता है वो आपको ज्यादा ओवर मेकअप में इस्तेमाल करे, लेकिन उसका अटैक होंगे क्यों? वो बहनों पे हो सकते हैं, भाइयों पे हो सकते हैं, बच्चों पे हो सकते हैं। अगर आप यंग हो तो आप पे तो ज्यादा है, क्योंकि आप सब चर्च में पास्टर को देखते हैं, सुनते हैं वचन को और चले जाते हैं, और वो शैतान आता है, चोरी करता है और चला जाता है। और इसलिए आप कच्चे क्रिश्चियन हो, जो कच्चे पक्के मसीह, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपको परमेश्वर के वचन से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ जो है वो सुंदर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ सब जन। आज से तुम्हारे जीवन में शैतान कार्य न कर सके, और उसके कार्य आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। आमीन। कितना वचन समझ आ रहा है? क्यों अटैक हुआ? आदम ने ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान देना है अपने बच्चों के ऊपर, सदा ध्यान देना है। इसलिए बच्चों के ऊपर शैतान के अटैक ज्यादा होते हैं माँ बाप से ज्यादा। क्यों होते उसके अटैक? वो इसलिए अटैक होते, कई बार हमें लगता है हमारा बच्चा सीधा है, मसीह के नीचे है, अभिषेक के नीचे है, अच्छी संगति में है, लेकिन हम गलत होते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये हो क्या कर रहा है हमारी लाइफ में? क्योंकि वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो निराशा आपको जख्म दे, वो इसलिए हो रहा है कि आप इन चीजों से छुड़ा ले, बचा ले। और इस चीज में परमेश्वर आपकी सबसे ज्यादा रक्षा करता है। इस चीज में आपका आत्मिक मेंटर आपकी रक्षा करता है, आपको किस तरह से बाहर आना है इस चीज से। तो चीज आपको ठोकर खिलाए, आज उसको त्याग देना।
जो चीज आपको स्पिरिचुअल लाइफ से गिराए उसको त्याग के जाना चर्च में। अगर आप नहीं भी हो, अगर लगता है तो उसको छोड़ के जाना। बस अच्छे दोस्त रखना, अच्छी सहेली रखना, अच्छा भाई रखना अपने जीवन में, जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्टों में बढ़ाए, आत्मिक धन में बढ़ाए, आपको बताए कि आपको किस तरह से और किस मकसद से बढ़ना। क्योंकि कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, शैतान खराब करना चाहता है, वो चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था शमूएल, अगर आप एली के बच्चों को देखें सबसे ज्यादा बिगड़े हुए थे। परमेश्वर भेंट लेके आते थे, चढ़ाने से पहले खा लेते थे। कहता दे हमें, कहता जो भेंट चढ़ाते थे वो कहते थे पहले परमेश्वर के लिए चढ़ जाने दे फिर खा लेने, कहता नहीं दे। और परमेश्वर का ये लुच्चे है, यही शब्द लिखा है, जाकर देख लेना बाइबल में। कहता तेरे बच्चे जो है वो लुच्चे बन चुके हैं। कहता क्यों? उन्होंने यहोवा के राज्य के लिए ऐसा काम किया है, उन्होंने शर्म नहीं आई। जो स्त्री चर्च में आती थी कुकर्म किया है, तेरे बच्चे लुच्चे। श्रीराम परमेश्वर ने कहा, मैं हैरान था प्रभु ये गाली है? कहता गाली नहीं है, ये एक तरह की किल्लत है, ये दाग है, ये एक तरह का भड़काऊ शब्द है जो परमेश्वर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तेरे बच्चे लुच्चे हैं। उसने कहा कैसे? कहना तुझे ये मालूम नहीं है मेरे राज्य में भेंट चढ़ाई जा रही है और चढ़ने से पहले वो खा रहे हैं, मोटे ताजे हो रहे हैं। बाद में खा लेना वो एक अलग बात है, लेकिन पहले खा रहे हैं, खूब गर्म कर रहे हैं। और इसलिए तू मुझसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तुझे इस बात की परवाह नहीं लोग ठोकर खा रहे हैं, तुझे इस बात की परवाह नहीं लोग नरक जा सकते हैं, तुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे मुझसे गिर सकते हैं। अच्छा चर्च में ये काम होता है, चलो हम भी ये काम करेंगे। कहता तेरे बच्चे ठोकर का कारण बन रहे हैं, तू समझा ले। अपने बच्चों को बुलाता, कहता हो बच्चों, कहता तुम ये काम कर रहे ना 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 ऐसा ना करो बच्चों, चर्च की एक गल अच्छी नहीं लगती। कहता तुमने गुस्सा नहीं करा अपना बच्चों पे? कहता तुझे गुस्सा नहीं आया? मेरे राज्य के लिए होली स्पिरिट के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। मैं कभी नहीं रोया लेकिन अब रोया हूं। कहता तुझे गुस्सा नहीं आया अपने बच्चों की ये करतूतों को देख के, ये काम को देख के, ये कुकर्म वाले काम को देख के तो गुस्सा नहीं आ रहा? अब वो बाप मैं मार नहीं सकता, परमेश्वर का मैं मारूंगा तेरे बेटे को, मैं मारूंगा तेरे बच्चों को। और जा बाइबल में पढ़ लो एली के दोनों बच्चे कैसे मरे, युद्ध में मरे, हाँ या ना? बाद में एली भी मारा, कहता तू भी मेरे योग्य नहीं, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तुमने अपने बच्चों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और इसलिए शैतान के अटैक पे ज्यादा हो सकते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता नहीं वो सच में होता है। कई बार आपको वचन जो है कड़वा लगता है, आपको चोट आती है, वचन को सुन के आपको गुस्सा आता है, लेकिन वचन आपकी जिंदगी आपको नोटिस करना चाहिए। क्यों आज आपके बच्चे चिट्टा पी रहे हैं? क्योंकि आपकी डांट कहाँ है? कहीं नहीं। बेटा नशे छोड़ दे, छूट गए। क्यों आपके बच्चे आज आपके कहने के अनुसार नहीं चलते? वो आपके ऊपर अपनी मर्जी चलाते ना कि आपकी मर्जी अपने ऊपर चलने देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब उनको सुधारने के दिन थे, बारी थी छड़ी उठाने की, आपने उनको फॉर्म दी, आपने उनको बिगाड़ दिया, आपने उनको गलत संगति दी, आपने उनको गलत दोस्त दिए। आपने कभी नहीं पूछा ये बंदा जो तेरे साथ आ रहा है ये कौन है? ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, ये मेरा वो फ्रेंड है। और इस वजह से जब वो स्कूल फ्रेंड, क्योंकि मैंने एक टेस्टिमनी मेरे सामने आई थी, वो टेस्टिमनी में मुझे पता, ओए शैतान बैठ जा, वो टेस्टिमनी मेरे सामने आई थी, और जब वो टेस्टिमनी मेरे सामने, मैंने पूछा ये कौन है? वो बहन मुझे बता दी कि जो मेरी ये जो लड़की मेरे घर आती है ना, ये मेरी दोस्त की, ये स्कूल फ्रेंड है और उसकी माँ को मैं जानती हूँ, ये मेरे बेटे से मिलने के लिए घर आती है। ओके, मैंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, क्योंकि आपके जवान बेटा और वो है, वो कैसे मिलने आप जा रहे, आप घूमने की परमिशन दे रहे। वो कहते क्या करूं मैं, पास्टर जी समझाती हूँ। मैंने बोला ओके, दोस्त हैं? कह रही यस, हमें विश्वास है। और वही दोस्त कुछ सालों बाद शादी कर चुका था उसके साथ, और मैं हैरान था, है वो दोस्त आपका जवाई बन गया। मैंने बोला हाँ, ये कैसे हुआ? कहते क्या करें, जब सुधारने की बारी थी आपने ढील दे दी, आपने उनका साथ दिया, और इस वजह से हमें निराशा मिली। आज चुके थोपड़े अगर हम देखें तो सोचे पड़े, मालूम है क्यों? शैतान यही तो चाहता है आत्मिक लाइफ पे अटैक करना।
शैतान यही तो चाहता है गंदी संगति देना, शैतान यही तो चाहता है। उसने कहा एली तेरे बच्चे लुच्चे हैं। उसने कहा मेरे बच्चे लुच्चे कैसे हो सकते हैं? कहते उनको शर्म नहीं, मेरे राज्य में विरोध में पाप करते हैं, इनको शर्म नहीं, ये खड़े रहते चर्च के बाहर लेकिन चर्च में अंदर आते उनके पाँव में टखनों में काला पहिया लग जाता है। कहते बच्चे मारूंगा। कहते क्यों? कहता बपतिस्मा ले जब प्रभु भोज होता है ये उसमें भी डिस्टर्ब करते हैं। कहता इनको शर्म नहीं आती? हाँ मेरे लोगों आते हैं वर्शिप करने के लिए, स्तुति करने के लिए, पवित्रता का वचन सुनने के लिए, लेकिन ये गंद पा देते हैं। उसने कहा तेरे बच्चों को मारूंगा। उसने कहा नहीं परमेश्वर मेरे बच्चे हैं, मेरा ब्लड है, मेरा मेरा मेरी हड्डी और हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है। कहता मत मार। कहता नहीं तेरे बच्चों को मारूंगा। कहता जो गलती ये कर रहे हैं ये इंसान के विरोध नहीं, ये मेरे विरोध कर रहे हैं। जो काम ये कर रहे हैं कुकर्म औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, यंग के साथ, यूथों के साथ, इनको मैं मारूंगा। कहता क्यों? कहता ये गलत है, क्योंकि ये पास्टर के विरुद्ध पाप नहीं है, ये मेरे विरुद्ध पाप है। इसके कारण बहुत से यूथ ठोकर खाएंगे, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और मैं इसको मारूंगा। उसने कहा प्रभु माफ कर दे। कहता नहीं। कहता बच्चे लुच्चे हैं। कहता चर्च में बीड़ी पीनी चाहिए, शर्म नहीं आती। कहता चर्च में सिगरेट पीनी चाहिए, शर्म नहीं आती। चर्च में लड़के को बेर लगा के दे, शर्म नहीं आती। कहता ये बच्चे बिगड़े हुए हैं और मेरा आत्मा इनसे कभी भी बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं इनको पसंद नहीं करता, मैं इनको लाइक नहीं करता। और जिस चीज को परमेश्वर लाइक नहीं करता उसको परमेश्वर डिसलाइक करते हैं। हालेलुया। तुमको समझ आ रहा है वचन? मैं आपको सच बता रहा हूँ, एली की छड़ी अगर उठी होती तो उसके बच्चे आज बिगड़े हुए ना होते। छड़ी नहीं होती, समझाया भी तो कैसे? प्यार से काउंसलिंग दी लड़कों को। और मैं हैरान था, एली अगर तू सुधर जाता तो तुम मत आना। कई बार मृत्यु का आत्मा हमारे जीवन में कब आता है? जब पाप, और वचन कहता पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर में अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। कहता पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। उन्होंने पाप किया, मृत्यु को देखा। हाँ या ना? एली के बच्चे नहीं मरते। अगर वो बच्चे अगर वो थमे होते, रुके होते, शरीर पे काबू किया होता, आंखों पे काबू किया होता, वो नहीं मरते। लेकिन उनका मरने का काम क्या है? क्यों मरे? बेवकूफ बना रहे थे परमेश्वर को, मूर्ख समझ रहे थे पास्टर को, लेकिन उनकी लाइफ में अटैक को फिर शैतान के ज्यादा बढ़ते हैं। जो अटैक शैतान आपकी लाइफ में करता है, पता वो कैसे करता है? वो गुप्त करता है, गुप्त। इसलिए आपको शमूएल की तरह बनना है, एली के बच्चों की तरह नहीं। ध्यान देना है इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। अलर्ट रहो, एक्सपीरियंस लो और देखो अन्य जाति के बच्चों में, तुम्हारे बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होगा यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चों में और तुम्हारे बच्चों में सच बता रहा हूं मैं, आपको फर्क होगा। आप बोलो फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है इसकी अनॉइंटिंग में, उसकी अनॉइंटिंग में फर्क है, इसकी ताकत में, उसकी ताकत में फर्क है, उसकी सोच में, उसकी सोच में फर्क है, उसकी प्रेयर में, उसकी प्रेयर में फर्क है। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च में आपको फर्क मिलेगा। तो कैसे? जब आप अपने बच्चों को वो दोगे जो वचन कहता है। फॉर्म देना कोई गलत बात नहीं है, शिक्षा देना, डांटना कोई गलत बात नहीं, सब कुछ करो, सब कुछ, लेकिन उनको एक फ्रीडम ना दो कि आप उनको नोटिस करना बंद कर दो और फिर आप बाद में पछताओ, जैसे एली पछता है। काश एली ने डांटा होता अपने बच्चों को, काश आदम ने अपनी हवा को डांटा हुआ, काश जिस दिन टीचर ने कहा था तेरा बेटा बंक मारता स्कूल से, उसी दिन इसके टांगों पे मैंने डंडे मारे होते तो आज ये फेल ना होता 12वीं में। काश जिस दिन मेरी बेटी कंप्यूटर क्लास जा रही थी इसका पीछा किया होता तो मुझे मालूम ना होता कि ये कंप्यूटर क्लास को मिस करती है। काश मैं उस दिन जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो चर्च चला जाता तो आज मेरा एक्सीडेंट ना होता। काश आदम ने हवा को बोला था फल मत खा। काश, क्योंकि आज आपको अच्छा लग रहा है कि ये देखने में अच्छा है, अच्छा इसकी नौकरी अच्छी है, अच्छा इस लड़की ने कंप्यूटर साइंस की है, अच्छा ये लड़की की गवर्नमेंट जॉब है, इसका बाप, इसका दादा, इसका बाप अच्छी जमीन जायदाद के साथ ब्लेस है, इसको फंसाना अच्छा लगेगा। वो दिखने में अच्छा हो सकता है लेकिन खाने में कड़वा हो सकता है। जो हवा ने खाया फल देखने में अच्छा था लेकिन खाने में बड़ा गंदा था, कड़वा था। वो ऐसा था कि
लगता है। पाप का एहसास शुरुआत में नहीं होता, वो पाप का एहसास आपको जब होता है जब परमेश्वर के सामने आता है वो पाप, जब दुनिया के सामने वो पाप आता है, जब विश्वासियों के सामने वो पाप होता है, फिर आपको वो उस पाप का एहसास होता है अपने जीवन में कि हाँ ये गलती थी, हाँ ये गलती थी। शादियों में आपको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, पेटियां चलाई हुई है दारू की आपको और सोचते कि मैं बहुत बड़ा बहनीहीन हूं ना। आपको अपने फंक्शन में, अपने बर्थडे में आपको सारी दुनिया इनवाइट कर दी, लेकिन आपने आत्मिक लोगों को कभी इनवाइट नहीं करा। और आपके आत्मिक लोगों का ना होना, परमेश्वर का ना होना आपके जीवन में हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करो सब चीजों से महिमा देने की। काश रोका होता हवा को, हवा ये फल ना खाता। काश आपने अपने वर्शिपर्स को डांटा होता, काश आपने अपने अपने बजवैयों को डांटा होता, काश आपने उस भाई को डांटा होता। आप डांट नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप डरते हो। कितना कुछ समझ आ रहा है बच्चे? हालेलुया। सही कह रहा कि नहीं? कंफ्यूज है आज। हालेलुया। काश डांटा होता। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो अपने माँ को गाली निकालते हैं, बाप को गाली निकालते हैं, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे गाली निकालते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ज्यादा कानों में बालियां, मुंगरी, जीभ में ये पाने वाले लोग हैं, ये शैतान के जकड़े हुए होते हैं, जो अपने बॉडी के ऊपर, क्योंकि इन पे अटैक करना आसान है। शैतान को पता है किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं करना, इसलिए उसके अटैक से चौकन्ने रहो। इज्जत करने के लिए 5 हाथ खड़े होते हैं, बेइज्जती करने के लिए 100 हाथ खड़े होते हैं, याद रखना। लड़के का दाग पीठ के पीछे होता है, लड़की का दाग माथे पे होता है, याद रखना। कई बार आपको बात जो है वो लगती है, लेकिन वो बात आपकी जिंदगी के लिए होती है। अगर समझ जाओ जिंदगी तो मैं मुबारक हूं यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? मैं सबसे प्यार करता हूं, अन्य जातियों से, लोगों से, सबको यही कहता हूं, खुदावन के साथ संगति करते रहो, तगड़ी यारी बनाओ, पक्की यारी। अच्छी चीज मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, बेस्ट मिलेगी, गिफ्ट मिलेगी, पर जो माँ बाप कहे उसको करो। जिंदगी इसी में है। और अगर आप अपने मन मर्जियों से जीते हो, आप नोटिस करना आपकी इज्जत जो है वो गिने चुने करते हैं, ज्यादा नहीं करते। लेकिन अगर आप अच्छे हो, आपकी इज्जत दुनिया करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन होगा कैसे? वचन से, वचन की ताकत से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, मैं चर्च के लोगों के ऊपर कुछ घोषणा करूंगा। अपने हाथों को उठा लो, सब ऊंची कर लो, सारी बहने जितने भी यहाँ पे ऊंचा करो अपने हाथों को। आज शैतान की प्लान, उसकी प्लानिंग आपके जीवनों से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आपके घोड़ों से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। शैतान को फायर दो, देखो आज छुटकारा अपने बच्चों के ऊपर, अपने घोड़ों के ऊपर छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। मैं शैतान को देख रहा हूं हारता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आप जंप करोगे और नेक्स्ट लेवल के अनॉइंटिंग को प्रवेश करोगे यीशु मसीह के नाम में से। बाइबल का वचन जो कभी नहीं पढ़ते थे आज से पढ़ना शुरू कर दे यीशु मसीह के नाम में। जो कभी प्रार्थना नहीं करते थे वो प्रार्थना करना शुरू कर देंगे ऐसे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट से पढ़ना शुरू कर देंगे, अन्य जातियों में दया करना शुरू कर देंगे, धर्मी बन के जिएंगे ऐसे यीशु मसीह के नाम में। मसा तुम्हारे माथे में सिर पर बिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर का दास हूं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज तेरी वाणी कहती है वो हिरनियों को गर्भपात खोल देता है, उसकी वाणी बादलों पे सुनाई देती है। आज मैं यहोवा का दास होने के नाते कहता हूं, आज मसा ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मसा ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अभी 2 ही बजे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2:30। चल अपने हाथों को उठा, केक का इंतजाम करें।
इन लोगों को मैंने बोला था कि जाके लिया, लेकिन ये अभी लेके लिए। अधूरी बातें मत किया करो तुम लोग, अधूरी बातें करके तो उसके साथ जाओ, फटाफट जाओ, अर्श के साथ जाओ जल्दी।